नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक बहुत ही दिलचस्प और प्रेरक विषय पर बात करने वाले हैं। आज हम सिख धर्म के 200 से भी ज्यादा सालों के इतिहास और आस्था के इस पूरे सफर को करीब से समझेंगे। देखिए, ये सिर्फ बीते हुए कल की कोई कहानी नहीं है, बल्कि ये तो एक ऐसा जीवन दर्शन है, एक ऐसा सफर है जिसने सदियों से अनगिनत लोगों को राह दिखाई है। तो चलिए, बिना किसी देरी के आस्था, बलिदान और अदम्य साहस की इस असाधारण गाथा को समझना शुरू करते हैं। तो इस पूरे सफर को हम कुछ मुख्य हिस्सों में बांट कर देखेंगे। सबसे पहले हम सिख धर्म की आध्यात्मिक नींव को समझेंगे, उसके बाद इसका संस्थागत विकास, फिर वो दौर जब संघर्ष और सैन्यीकरण जरूरी हो गया, उसके बाद सेवा और सर्वोच्च बलिदान की अमर गाथाएं, और अंत में खालसा पंथ और शाश्वत गुरु की स्थापना। तो कुल मिला के हम ये देखने वाले हैं कि कैसे एक शांतिपूर्ण आध्यात्मिक आंदोलन समय के साथ एक बेहद मजबूत और संगठित समुदाय में बदल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाग 1, सिख धर्म की नींव, आध्यात्मिक एकता और सामुदायिक रसोई। ये वो शुरुआती दौर था जिसने समानता के ऐसे बीज बोए जो आज भी दुनिया भर में फल फूल रहे हैं। कहानी शुरू होती है 1469 में, जब गुरु नानक देव जी का अवतरण हुआ। अब ये कोई साधारण शुरुआत नहीं थी, बल्कि समाज में फैली कुरीतियों के खिलाफ ये एक तरह की शांत लेकिन बहुत ही प्रभावशाली आध्यात्मिक क्रांति थी। इसके बाद 1539 में गुरु अंगद देव जी और फिर 1552 में गुरु अमरदास देव जी ने इस बड़ी जिम्मेदारी को संभाला। ये वाकई हैरान करने वाला है कि कैसे आध्यात्मिक ज्ञान और मानवता का संदेश एक गुरु से दूसरे गुरु तक बिना किसी रुकावट के एक अखंड धारा की तरह बहता रहा। और इसी दौर में सामने आया लंगर का विचार। सोचिए, उस समय के समाज में जहां लोगों को जाति और ऊंच नीच के कड़े दायरों में बांटा गया था, वहां गुरु नानक देव जी द्वारा शुरू की गई और गुरु अमरदास देव जी द्वारा आगे बढ़ाई गई ये लंगर व्यवस्था किसी बहुत बड़े क्रांतिकारी सामाजिक बदलाव से कम नहीं थी। मतलब चाहे कोई राजा हो या रंक, सब एक ही पंगत में एक साथ बैठकर भोजन करेंगे। ये सिर्फ पेट भरने का जरिया नहीं था, बल्कि समानता और सामाजिक एकता का एक बहुत ही मजबूत प्रतीक बन गया। इन्हीं शुरुआती सालों में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण ढांचागत नींवें भी रखी गईं। जैसे गुरु अंगद देव जी ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की। इसका फायदा ये हुआ कि गुरु नानक देव जी की अनमोल शिक्षाओं को सटीक रूप से संकलित करना और आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखना संभव हो पाया। फिर धर्म के संदेश को व्यवस्थित ढंग से दूर दूर तक फैलाने के लिए गुरु अमरदास देव जी ने 22 मंजियों यानी गद्दियों की स्थापना की। ये महज संदेश फैलाना नहीं था, बल्कि एक उभरते हुए समुदाय को संगठित करने का एक बेहतरीन प्रशासनिक ढांचा था। चलिए अब आते हैं भाग 2 पर, संस्थागत विकास और निर्माण, भौतिक उपकेंद्रों का निर्माण। अब ये आस्था सिर्फ विचारों तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसे बड़े बड़े निर्माणों के जरिए एक ठोस आकार दिया जा रहा था। अब इस स्लाइड की सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहाँ जिन निर्माणों की बात हो रही है ना, वो आज भी आस्था के सबसे बड़े और जीवंत केंद्र हैं। गुरु रामदास देव जी ने अमृतसर शहर बसाया और पवित्र अमृत सरोवर की नींव रखी। फिर गुरु अर्जुन देव जी ने न सिर्फ स्वर्ण मंदिर का निर्माण पूरा करवाया, बल्कि पवित्र आदि ग्रंथ का महान संकलन भी किया। ये कदम अगर देखा जाए तो इस धर्म के इतिहास में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित हुआ, जिसने पूरे समुदाय को एक शाश्वत आध्यात्मिक ग्रंथ प्रदान किया। लेकिन इतिहास की धारा हमेशा शांत नहीं रहती। यहां हम एक बहुत ही गंभीर और दर्दनाक मोड़ पर आते हैं। सम्राट जहांगीर के आदेश पर गुरु अर्जुन देव जी की शहादत हुई। इस एक ऐतिहासिक घटना ने पूरे समुदाय को गहरे शोक में डाल दिया। सच कहें तो ये कोई आम घटना नहीं थी। इस अकल्पनीय बलिदान ने सब कुछ झकझोर कर रख दिया, और आने वाले समय के लिए ये एक ऐसा निर्णायक मोड़ बना जिसने सिख इतिहास की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। तो यहाँ एक बहुत ही गहरा ऐतिहासिक सवाल खड़ा होता है। जो धर्म पूरी तरह से शांतिपूर्ण, लंगर, समानता और आध्यात्मिक एकता की नींव पर बना था, वो अचानक एक दृढ़ और मजबूत सैन्य रक्षकों के समुदाय में कैसे बदल गया? ये इतिहास का एक बेहद नाटकीय बदलाव है। इसे समझने के लिए हमें उस समय की क्रूर परिस्थितियों और अस्तित्व को बचाए रखने की मजबूरी को समझना होगा। भाग 3, संघर्ष और सैन्यीकरण, रक्षा का युग। अपने वजूद को बचाने के लिए अब समुदाय को अपनी रणनीति में बदलाव करना ही पड़ा। यहाँ एक बहुत ही स्पष्ट बदलाव देखने को मिलता है। एक तरफ जहाँ शुरुआती गुरुओं का पूरा ध्यान आध्यात्मिक सुधार और सामुदायिक रसोई पर था, वहीं दूसरी तरफ समय की मांग को देखते हुए गुरु हरगोबिंद देव जी ने सिखों को सैन्य प्रशिक्षण देना शुरू किया।
उन्होंने आत्मरक्षा के लिए शस्त्र धारण करने की अनुमति दी और सबसे महत्वपूर्ण अकाल तख्त की स्थापना की। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कोई आक्रामक बदलाव नहीं था, बल्कि ये एक रक्षात्मक जरूरत थी। ये असल में आध्यात्मिकता और शक्ति का एक ऐसा अनूठा संतुलन था जिसने समुदाय को जुल्म के खिलाफ डटकर खड़े होने की ताकत दी। इस नई सैन्य दिशा को गुरु हरराय देव जी ने बहुत ही सूझबूझ के साथ आगे बढ़ाया। उन्होंने सेना को और ज्यादा संगठित और मजबूत किया। लेकिन यहाँ एक और बात पर गौर करना जरूरी है। सेना मजबूत करने के साथ साथ सम्राट औरंगजेब के साथ कूटनीतिक रूप से शांति बनाए रखने की भी लगातार कोशिशें की गई। यानी एक तरफ मजबूत सैन्य रक्षा की पूरी तैयारी और दूसरी तरफ शांति की प्रबल इच्छा। ये समुदाय के एक बेहतरीन संतुलन को दर्शाता है। अब बढ़ते हैं भाग 4 की ओर। सेवा और सर्वोच्च बलिदान, विपत्ति के सामने अटूट भक्ति। घोर संकट के समय में भी सेवा और करुणा का रास्ता कैसे नहीं छूटा, ये उसी की कहानी है। 1661 से 1665 के बीच का ये समय भले ही बहुत छोटा रहा हो, लेकिन सिख इतिहास में इसकी छाप बहुत गहरी है। गुरु हरकिशन देव जी और गुरु तेग बहादुर देव जी के समय की घटनाएं मानवता, धर्म और सत्य के प्रति ऐसी बेजोड़ प्रतिबद्धता की मिसालें हैं जो आज भी रोंगटे खड़े कर देती हैं। देखिए, गुरु हरकिशन देव जी ने बहुत ही कम उम्र में गुरुगद्दी की बड़ी जिम्मेदारी संभाली थी। उस समय दिल्ली में एक बेहद भयानक चेचक महामारी फैली हुई थी। बिना अपनी जान की परवाह किए उन्होंने निस्वार्थ भाव से उन पीड़ितों की दिन रात सेवा की। उस दौर में इस महामारी का खौफ अकल्पनीय था, फिर भी वो पीछे नहीं हटे और इसी सेवा के दौरान उनका निधन हो गया। एक बड़े स्वास्थ्य संकट के बीच इंसानियत के लिए उनकी ये करुणा और उनका ये बलिदान वाकई सर्वोच्च है। इसके बाद इतिहास एक और बहुत बड़े बलिदान का गवाह बनता है। गुरु तेग बहादुर देव जी ने सम्राट औरंगजेब द्वारा किए जा रहे जबरन धर्म परिवर्तन का कड़ा विरोध किया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें मृत्युदंड दे दिया गया। इस ऐतिहासिक घटना का महत्व समझना बहुत जरूरी है। उनका ये बलिदान सिर्फ अपने धर्म के लिए नहीं था, बल्कि किसी भी इंसान की अपनी आस्था चुनने की आज़ादी के लिए था। ये मानव इतिहास में धार्मिक स्वतंत्रता और मानवाधिकारों के लिए दी गई सबसे बड़ी आहुतियों में से एक है। और अब हम आते हैं अंतिम पड़ाव पर। भाग 5, खालसा और शाश्वत गुरु, अंतिम परिवर्तन। इतने लंबे संघर्ष और बलिदानों के बाद 1675 में जब गुरु गोबिंद सिंह देव जी ने नेतृत्व संभाला, तो ये आस्था अपने सबसे ऊर्जावान और अजय रूप में उभर कर सामने आई। यहाँ हमें खालसा के असली मतलब को समझना होगा। ये कोई साधारण सैन्य टुकड़ी नहीं थी। ये गुरु गोबिंद सिंह देव जी द्वारा स्थापित एक बेहद संगठित, अनुशासित सैन्य और आध्यात्मिक व्यवस्था थी। और इसी के साथ स्थापना हुई पंच प्यारे की। ये 5 प्यारे समाज के बिल्कुल अलग अलग वर्गों से आए थे। इस कदम ने जाति पाति को पूरी तरह मिटाकर एक अद्भुत समानता स्थापित कर दी और आध्यात्मिक व सैन्य शक्ति को सही मायनों में लोकतांत्रिक बना दिया। गुरु गोबिंद सिंह देव जी का योगदान अगर देखें तो वो बेहद व्यापक है। उन्होंने खालसा सेना को पूरी तरह से औपचारिक रूप दिया और धर्म की रक्षा के लिए कई कठिन रक्षात्मक युद्ध भी लड़े। उन्होंने ये पक्का कर दिया कि ये समुदाय हर तरह के जुल्म का डटकर सामना कर सके। और इसके बाद उन्होंने एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया। उन्होंने मानव गुरुओं के वंश की परंपरा को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। ये सच में एक ऐसा कदम था जिसके बारे में शायद ही उस समय किसी ने सोचा होगा। ये उद्घोषणा इतिहास में बहुत अहमियत रखती है। गुरु गोबिंद सिंह देव जी ने गुरु ग्रंथ साहब को सिख धर्म का अंतिम और स्थायी गुरु घोषित कर दिया। अब ये सिर्फ एक आदेश नहीं था, बल्कि ये सभी 10 गुरुओं की शिक्षाओं को हमेशा के लिए समेट लेने वाला एक बहुत ही गहरा फैसला था। इस तरह वो सारा आध्यात्मिक ज्ञान और शिक्षाएं हमेशा के लिए अमर हो गई। तो आस्था, कड़े संघर्ष और बलिदानों का 200 से भी ज्यादा सालों का ये सफर एक ऐसे मुकाम पर पहुंचा जहां आध्यात्मिक नेतृत्व एक मानव वंश से हटकर हमेशा हमेशा के लिए एक शाश्वत और जीवित ग्रंथ के हाथों में सौंप दिया गया। पूरे इतिहास में ऐसा अनूठा विकास शायद ही कहीं और देखने को मिले। इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है। इतिहास गवाह है कि इस समुदाय ने अपने सबसे मुश्किल समय और सबसे भयानक संकटों के दौरान ही अपनी सबसे बड़ी ताकत पाई है। तो शांति से लेकर आत्मरक्षा और फिर सर्वोच्च बलिदान तक का ये पूरा सफर आज की इस आधुनिक दुनिया को मुश्किल समय में डटे रहने और हौसला बनाए रखने के बारे में क्या सिखा सकता है? इस विचारणीय प्रश्न के साथ हम आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं। इस